कैसे हैं आप सब। तो सुबह के करीबन 5 बज रहे हैं और मैं यहाँ पर उठ गई हूँ। और उठी मैं काफ़ी देर पहले हूँ, लेकिन व्लॉग जो है थोड़ी देर से शुरू किया था। तो बस सारी डस्टिंग वगैरह कर झाड़ू लगा दी है। उसके बाद यहाँ पर मैं लगा रही हूँ पोछा। उसके बाद मुझे याद आया कि चलो व्लॉग शुरू कर लेते हैं, क्योंकि मॉर्निंग का व्लॉग जो है वो मैं आपके साथ शेयर नहीं कर पा रही हूँ। अभी वही चीज़ है कि थोड़ा सा लेट उठना हो रहा है। लेट इसलिए, एक तो बच्चों की छुट्टी चल रही है, दूसरा ये है कि रात को हम लोग बहुत देर से सो रहे हैं, क्योंकि थोड़ा सा मम्मी की तबीयत ठीक नहीं चल रही है, तो उनकी वजह से उनको थोड़ा सा रात में देखना होता है। तो रात में जो है लेट सो रहे हैं हम लोग। और इधर में आज था मंडे, मेरा फ़ास्ट है, तो बस सुबह सुबह उठकर यहाँ पर फटाफट से सफाई वगैरह करने में ही लग गई हूँ मैं। अभी चाय वगैरह कुछ नहीं बनाई है। तो अभी के डैडी गए हैं नीचे, वो नीचे बाहर मेन गेट की जो धुलाई है वो कर रहे हैं। और मेन गेट की धुलाई वही करते हैं, सुबह में पानी डालना सब पौधों में, सारी ये चीज़ें उनके ही हाथ में है, तो वही करते हैं। मैं घर में अंदर सारा काम संभालती हूँ। तो बस यहाँ पर जो है सारी साफ़ सफाई वगैरह कर और फटाफट से नहा कर आती हूँ और फिर करती हूँ शिव जी की पूजा। तो मंडे के दिन एक अलग ही मतलब लगता है, घर में एक अजीब सी जैसे माहौल हो जाता है, जैसे कि सारी साफ़ सफाई वगैरह सुबह ही सारे काम ख़त्म हो जाते हैं और फटाफट से नहाकर पूजा पाठ हो जाती है। तो एक मन में शांति सी रहती है और बहुत अच्छा लगता है मंडे के दिन। यहाँ पर लाइट जो है ना आज सुबह सुबह ही चली गई थी, तो बस थोड़ा सा यहाँ पर मैं लाइट, अगर बाहर का पंखा वगैरह ये चीज़ें चला रही थी, तो अंदर की लाइट वगैरह मैंने बंद कर दी है, क्योंकि अंदर का सूख चुका था और इस टाइम तो पोछा लगाते ही तुरंत सूख जाता है। तो बस यहाँ पर फटाफट से पोछा लगा लेती हूँ। तो पोछा लगा लिया है अंदर से मैंने, और इधर की जो है धुलाई करने लगी थी मैं, क्योंकि इधर की ना हम लोग रोज़ धुलाई करते हैं, क्योंकि यहाँ पर पानी का काम ज़्यादा होता है। तो बस पानी जो है जब हम यूज़ करते हैं तो फिर यहाँ बाहर भी पानी आ जाता है, इसलिए बाहर तक की जो है धुलाई वगैरह हम लोग रोज़ कर देते हैं। और फिर पौधे वगैरह हैं बाहर, तो उनमें भी पानी देना होता है, तो फिर यहाँ पर धुलाई करने के बाद बाहर सारे पौधों में पानी देकर और जो है फिर धुलाई बाहर की भी हो जाती है। तो बस यहाँ पर धुलाई करने के बाद जो है यहाँ का भी मैं पोछा लगा दूँगी। तो सारा काम ख़त्म करने के बाद मैं यहाँ नहाकर आ चुकी हूँ और मंदिर के बर्तन जो है वो साफ़ कर लेती हूँ, मंदिर को अच्छे से साफ़ कर लेती हूँ और फिर पूजा वगैरह कर लेती हूँ। तो मंदिर को अच्छे से साफ़ कर लिया है। उसके बाद यहाँ पर जो भी पूजा की सामग्री है वो सारी मैं यहाँ पर रख लूँगी। तो फूल और दूध, प्रसाद, ये सारी चीज़ें मैंने ले ली हैं। तो फूल जो है सभी भगवानों को यहाँ पर मैं चढ़ा दूँगी और उसके बाद में जो है शिवलिंग को रखूँगी। तो शिवलिंग जो है मेरी छोटी सी है बहुत ही, उसको मैं किसी भी बर्तन में रख लेती हूँ, ताकि जो दूध हम चढ़ाएं वो दूध इधर उधर ना गिरे और शिवलिंग पर हम अच्छे से चढ़ा सकें। तो बस मंदिर वगैरह मैं नहीं जाती हूँ, बस घर में ही पूजा कर लेती हूँ। तो यहाँ पर फूल वगैरह जो है वो अच्छे से मैंने चढ़ा दिए हैं। तो आरती वगैरह भी कर ली है मैंने और उसके बाद में यहाँ पर बस दूध और जल चढ़ा दूँगी भगवान को और भोग लगा दूँगी।
तो यहाँ पर बस पूजा जो है मेरी हो चुकी है। उसके बाद जो है मैं बस पूजा कर कर और चाय वगैरह बनाऊंगी। अभी के डैडी भी नहा चुके हैं, वो भी भगवान जी को यहाँ पर दूध जल वगैरह चढ़ाएंगे। तो यहाँ पर जो प्रसाद है उसका मैं भोग लगा देती हूँ भगवान जी को। और उसके बाद में पूजा करने के बाद मैं आ गई हूँ किचन में। तो मैंने जो इंडक्शन मंगाया था ना, वो इंडक्शन मैं आज ही शुरू करूँगी। और मम्मी के लिए दलिया बनाना है, तो आज जो है ना उनके लिए मीठा दलिया मैं बनाऊँगी। तो इसलिए मैं यहाँ मीठा दलिया इसी पे सबसे पहले बना लेती हूँ। मीठा भी बन जाएगा और यहाँ पर मम्मी का दलिया भी बनकर तैयार हो जाएगा। तो नमकीन दलिया जो है तब दे देती हूँ मैं जब उनकी शुगर जो है नॉर्मल रहती है। और जहाँ शुगर डाउन हो जाती है ना, वहीं पर कुछ मीठा देना होता है उनको। इसलिए जो है अभी तो उनकी जो शुगर है वो डाउन में चल रही है, इसलिए मीठा दलिया बनाकर तैयार करूँगी। तो पूजा कर कर सीधे से दलिया ही चढ़ाऊँगी, पहले चाय वगैरह बाद में बनाऊँगी, क्योंकि टाइम हो रहा है दवाई खाने का उनकी। तो दवाई खाने के लिए इसलिए जो है पहले मैं यहाँ दलिया चढ़ा दूँगी और एक तरफ जो है गैस पर चढ़ा दूँगी मैं चाय। तो बस यहाँ पर मैंने इस तरीके से थोड़ा सा स्वास्तिक वगैरह इस पर बना दिया है, फूल वगैरह चढ़ा दिए हैं और बस इसको शुरू कर लिया है भगवान जी का नाम लेकर। तो एक तरफ बन रहा है दलिया और एक तरफ बन चुकी है चाय। तो बस चाय जो है अभी के डैडी को दे दूँगी, वो भी नहाकर उन्होंने पूजा वगैरह कर ली है। और यहाँ पर मैं भी पूजा कर कर हो गई हूँ फ्री। मम्मी भी सोकर उठ चुकी हैं, तो उनको भी पहुँचा दूँगी मैं चाय। तो यहाँ पर जो है तो करीबन 6:30 बज रहे हैं और यहाँ पर जो है मैं चाय बना ही रही थी, इतने में दीदी आ गई हैं बड़ी वाली। तो बस उनके लिए यहाँ पर जो है नाश्ता वगैरह मैंने लगा दिया है और चाय पहुँचा दूँगी मैं। तो उनको नाश्ता करा देती हूँ, क्योंकि रात को चली थी वो, रात को जो है लखनऊ से गाड़ी चलती है उससे आई थी और सुबह यहाँ पर 6 बजे 6 सवा 6 बजे आ जाती है गाड़ी। तो फीकी चाय निकाल दी है मैंने अभी के डैडी के लिए और बाकी चाय में डाल दी है मैंने चीनी। तो सबको चाय वगैरह दे देती हूँ और बस ऐसे ही रहता है सुबह का। कभी कभी तो जैसे पूजा करके आराम से चाय पी लेती हूँ, कभी कभी ना ऐसा होता है कि चाय पीना ही नसीब नहीं होता जल्दी, चाय के लिए ऐसे ही टाइम हो जाता है। और इधर देखिए चाय गिर गई है। तो कभी जैसे जल्दबाजी में ना मुझसे ये गलतियाँ हो जाती हैं, मुझसे हमेशा ये चीज़ें इधर से उधर गिर जाती हैं। तो यहाँ पर जो है नाश्ता जो है दे देती हूँ दीदी को और उसके बाद जो है फिर बाकी काम देखती हूँ। तो सभी लोगों को चाय नाश्ता कराने के बाद जो है मैं फुर्सत से अपने लिए चाय लेकर बैठ गई हूँ। और मैं यही आप लोगों को बता रही थी, लेकिन पंखा वगैरह चल रहा था ना, तो आवाज़ इतनी हो रही थी, तो मैंने फिर यहाँ पर वॉइस ओवर किया, क्योंकि फिर पंखे की आवाज़ बहुत ज़्यादा आ रही थी, मेरी कम आ रही थी। तो बस चाय पीकर फटाफट से मुझे खाना बनाना है, क्योंकि आज मम्मी को लेकर जाना है मुरादाबाद। व्रत है मेरा। वैसे मैं व्रत वाले दिन जो है जाती नहीं हूँ, क्योंकि सर में दर्द हो जाता है सफ़र करने से। लेकिन ये है कि ज़्यादा ज़रूरी है जाना, क्योंकि कल संडे की छुट्टी पड़ गई थी, वरना हम कल ही लेकर जाते। मम्मी की तबीयत ज़्यादा ख़राब है, इसलिए उनको लेकर जाना पड़ रहा है मुरादाबाद। तो दीदी भी मम्मी को देखने के लिए ही आई हैं। और यहाँ पर जो है चाय वगैरह पीने के बाद लग गई हूँ मैं फटाफट से काम में। तो बस यहाँ पर मम्मी के लिए दाल बनाकर तैयार की है और बाकी सब लोगों के लिए मैंने लौकी चने की दाल बनाई है। और यहाँ पर रोटियाँ बना देती हूँ फटाफट से। तो मैं मेरा तो आज फास्ट है, तो मेरा खाना तो बनेगा ही नहीं, इन लोगों के लिए खाना बनाकर और फटाफट बर्तन मांज कर और फिर मैं रेडी होती हूँ। उसके बाद मम्मी को रेडी करती हूँ और यहाँ पर जो है सारे काम करने के बाद हम लोग निकल लिए हैं घर से। तो बीच के जो भी चीज़ें थी, जैसे मम्मी को तैयार करना, खाना खिलाना और भी बहुत सारी चीज़ें, मैं खुद तैयार हुई, वो सारी चीज़ें मैंने यहाँ पर नहीं शूट की। क्यों? क्योंकि बहुत जल्दी हो रही थी हमें घर से निकलने की, क्योंकि जाकर नंबर लगवाना था और टाइम यूं ही जा रहा था। अकेले काम करने वाले इंसान का ना यही रहता है, सारी चीज़ें मैनेज करनी होती, देखनी होती हैं, तो फिर थोड़ा सा लगता ही है। तो फटाफट से मैंने सारे काम ख़त्म किए और फिर उसके बाद हम लोग निकल लिए हैं घर से। तो बस मुरादाबाद पहुंचकर नंबर लगवाना है और
बस यही है कि मम्मी का जल्दी नंबर आ जाए, क्योंकि उनकी तबीयत थोड़ी सी ज़्यादा ही ख़राब हो रही है, तो उनसे बैठा जाएगा नहीं ज़्यादा देर। तो हम लोग पहुंच चुके हैं यहाँ हॉस्पिटल, और भीड़ इतनी ज़्यादा थी, बहुत थी हॉस्पिटल में। तो बस 2 दिन की छुट्टी हो गई थी, क्योंकि ईद थी शनिवार की और संडे की छुट्टी रहती ही है। तो 2 दिन की छुट्टी थी, इसलिए बहुत ज़्यादा भीड़ थी। और यहाँ पर अभी के डैडी नंबर लगवाने के लिए चले गए हैं, हम इधर ही खड़े हुए थे। तो दीदी साथ में आई है हम लोगों के, और बस मैं और दीदी और मम्मी हम लोग यहाँ पर खड़े हुए हैं। तो नंबर लगवाने के बाद यहाँ पर मम्मी को लेकर गए हैं अभी के डैडी। बीपी और पल्स वगैरह चेक होती है यहाँ पर, मतलब जो भी जांच होती है वो सारी यहाँ पर ही होती है, मतलब चेकअप। वो चेकअप कराने के बाद ये आ गए हैं बाहर। और यहाँ पर भी बहुत लंबी लाइन लगी हुई थी, लेकिन बस यही है कि थोड़ा सा कट कट कर कर मैं सूट कर रही हूँ, इसलिए आपको लग रहा होगा कि आसानी से हो गया। बहुत देर हम लोग यहाँ पर खड़े रहे थे, बहुत देर जो है लाइन में लगे, उसके बाद लेकर गए थे अभी के डैडी। तो बस यहाँ पर जो चेकअप है वो करा लिए हैं, उसके बाद अब हम लोग जा रहे हैं ऊपर। तो इनके जो डॉक्टर हैं वो आपको पता ही है कि 3rd फ्लोर पर बैठते हैं, तो बस इनको ऊपर लेकर जाना है। लेकिन अभी डॉक्टर आए नहीं है। डॉक्टर जो है ना 2:30-3 बजे तक आते हैं, तब तक इतने सारे जो पेशेंट है ना आ जाते हैं, बहुत सारे नंबर लग जाते हैं और टाइम लग जाता है। तो डॉक्टर को दिखा दिया है हमने और डॉक्टर ने थोड़ा सा मम्मी को देखकर और उसके बाद में जो है कुछ जांच लिख दी थी जो करानी थी हमको। और मम्मी को जो है दूसरे डॉक्टर को दिखाने के लिए बोला है। तो डॉक्टर जो दूसरे वाले हैं वो यहीं हॉस्पिटल में ही बैठते हैं, तो वो 1st फ्लोर पर ही बैठते हैं, मतलब। तो हम लोग आ गए हैं नीचे। तो यहाँ पर जो दूसरे वाले डॉक्टर है ना, उनका पर्चा अलग से बनेगा, अलग से जो है उनके मतलब पर्चा बनवा रहे हैं अभी के डैडी, उसके बाद ही वहाँ उनको दिखाना होगा। तो बस यहाँ पर बहुत भागम भाग हो गई थी उस दिन हमारी, बहुत ज़्यादा। और फिर मम्मी की जांच वगैरह जो लिखी थी वो करवाई हमने। तो बहुत सारी चीज़ें हुई, लेकिन सारी चीज़ें सूट नहीं करी मैंने, क्योंकि भागम भाग बहुत ज़्यादा थी। और इधर में जो है अभी के डैडी चले गए हैं अब दवाइयाँ लेने के लिए, और दोनों ही डॉक्टर की दवाई अब मम्मी को दी जाएगी, क्योंकि वो जो पहले चल रही थी वो डॉक्टर भी अपनी दवाई दे रहे हैं, और इधर में जो दूसरे डॉक्टर को दिखाया उन्होंने भी दवाई दी है। लेकिन हाँ, दोनों ने मतलब मतलब पहले इनको दिखाया, उसके बाद पहले उनको दिखाया, फिर इनको दिखाया, उसके बाद फिर वापस से ऊपर जाकर दिखाया। तो उन्होंने कहा कि दोनों दवाइयाँ खिलाइए, थोड़ा सा गैप करिए, लेकिन दोनों दवाइयाँ दीजिए। तो बस हम लोग जो है गैप कर कर दोनों डॉक्टर की दवाई दे रहे हैं। और यहाँ पर जो है बस उसके बाद में गाड़ी आ गई है, और अब बस गाड़ी में बैठेंगे और चलते हैं अपने घर। तो शाम हो गई है, और आज व्रत का दिन था। थोड़ा सा होता ही है, देखिए व्रत का दिन होता है ना, उस दिन एक तो ये है कि मैं फ्रूट्स वगैरह ये कुछ भी नहीं खाती हूँ। सुबह की चाय पी हुई हूँ, उसके बाद वापस से दोबारा मैंने चाय भी नहीं पी है। तो मैं अभी के डैडी से बोल रही थी कि रास्ते में हम लोग चाय पियेंगे, लेकिन चाय चाहिए मुझे कुल्हड़ वाली, जो कुल्हड़ में मिलती है ना वो।
तो बस यहाँ पर वो चाय कहीं मिली नहीं तो चाय भी नहीं पी थी, घर जाकर ही हमने चाय पी। तो बस निकल लिए हैं हम लोग यहाँ से और अभी की रेडी पानी भरने के लिए चले गए थे क्योंकि पानी ख़त्म हो चुका था। गर्मी इतनी ज़्यादा थी ना, बहुत ज़्यादा। तो घर पर आ गए हैं हम लोग और बस अब खाना वाना बनाऊंगी क्योंकि आज जो है मंडे है, मेरा फास्ट है और सर में दर्द हो रहा है बहुत तेज़ क्योंकि सुबह बस चाय पीकर ही मैं चली गई थी। कुछ खाया नहीं था, ना फ्रूट्स खाए थे ना कुछ भी खाया था। मतलब दोपहर में जैसे मैं मखाने वगैरह ले लेती हूँ चाय के साथ, वो भी नहीं लिए थे। तो बस अभी आई हूँ, चाय पीऊँगी अब मैं। चाय पीने के बाद में फिर लगती हूँ मैं काम में। चाय बनने के लिए रख दी है, आलू बॉईल होने के लिए रख दिए क्योंकि व्रत में मैं आलू ही खाती हूँ, आप लोगों को पता ही। और इधर आलू बॉईल हो रहे हैं। हमारे ना हालत इतनी ख़राब हो रही है, ये देखें फेस पर सारे पसीने पसीने हो रहे हैं। तो बस खाना वाना बनाकर उसके बाद मैं नहा कर आऊँगी, फिर पूजा करती हूँ। और वैसे मैं आते ही पहले नहाती क्योंकि गर्मी बहुत लग रही है मुझे, लेकिन फिर उसके बाद में फिर मैं खाना बनाऊँगी, फिर एक चीज़ से हो जाऊँगी। इसलिए पहले खाना बनाऊँगी, उसके बाद में फिर नहाकर फिर पूजा करती हूँ। फिर शाम की आरती का समय भी हो रहा है तो फटाफट से कर लेती हूँ काम। और इस ब्लॉग का मैं यहीं पर एंड करती हूँ। आप लोगों से मिलती हूँ एक और अच्छे से नए ब्लॉग में। तो चलिए वीडियो का एंड करती हूँ। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और शेयर कर देना। बाय बाय।